और पीएमओ के अंदर कौन बैठा है ये देश को देखना है। पीएमओ के अंदर तड़ी पार अमित शाह बैठा है, गृह मंत्री, जो लुच्चा भी है, लफंगा भी है, उसके अंदर हर कमी है। इन सभी को मैं खबरदार करता हूं, अब तुम्हारा अंत समय आ गया है। तुम अपना बोरी बिस्तरा पैक कर लो और हिसाब देना पड़ेगा। कानून के आगे ले जाके तुम्हारे कान पकड़ के, ये नौकर है हमारे, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री से अगर सही काम करते हैं, ये मैनिफेस्टो के हिसाब से काम करते हैं तो इनकी इज्जत करते हैं। क्योंकि यदि हमारी सेना को ही कमज़ोर करती जा रही है तो देश बचेगा कैसे। और दूसरा, वो नक्सली हैं कौन, ये भी तो जानना है ना कि वो कौन है। क्या पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है? मोदी ठीक बंदा है, सारा का सारा डिजाइनिंग प्लानिंग उस बंगेड़ी आदमी की है। उसको देश की जनता जूते मारेगी। इस बार जब भी चुनाव होगा उसको संसद से जूते मारते हुए लेके आएगी। हम पहला जूता उसको मारेंगे, हमारी नज़र उसके ऊपर है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ये बातचीत से सुलझने वाला नहीं है। आज जो है वहाँ का घटना जो दिखाई दे रहा है, और बाकी सैनिकों में भी, और सैनिक बल की मैं बात नहीं कि सीआरपीएफ और बीएसएफ पूरे और सैनिक बल की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, सेना में भी हर जगह जैसे स्ट्रेंथ घटा रहे हैं, उनकी संख्या को घटाते जा रहे हैं, उनके जवानों के ऊपर इतना लोड आ रहा है कि वो परेशान हैं। लड़ाई लड़ने की तो बात ही छोड़ दिए कि लड़ाई लड़ने के लिए वो जाएंगे, वो रूटीन जो उनका काम है डेली का, वो करने में वो परेशान है। और ये चाहते हैं कि कैसे भी छुटकारा मिले और हम यहाँ से जाएं, क्योंकि सरकार जो है आर्थिक तंगी दिखाते हुए और संख्या को घटाती जा रही है, जो कि जायज़ नहीं है। किसी भी देश की मजबूती तभी है जब वहाँ की सेना मजबूत है। और हमारी सेना दिन प्रतिदिन हर साल कुछ न कुछ ये घटाते रहते हैं, हर जगह घटाते रहते हैं। कभी किसी कोर में, कभी किसी कोर में संख्या को कम करते जा रहे हैं, जबकि संख्या कम करने से नहीं होगा। वहाँ पर भी यही हाल हुआ है। हर जगह जब संख्या आप कम कर दोगे, हमारी मेन पावर कम हो जाएगी, तो कोई भी नक्सली हो, उग्रवादी हो, कोई भी हमला बोलेंगे ही, उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी और वो अचानक अटैक करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनको दुख प्रकट करता हूँ, बाकी जो भी शहीद हुए हैं और उनको नमन करता हूँ, और उनके परिवार को ऐसा शक्ति दें जो इस दुख को सहन करें। लेकिन इसमें सारा गलती सरकार को मैं देता हूं कि ये सरकार जो है कि निकम्मी सरकार है, जो कि देश के साथ खिलवाड़ खेल रही है, देश के साथ बिल्कुल देश को मतलब नीचे गिराने के उसमें है। क्योंकि यदि हमारी सेना को ही कमज़ोर करती जा रही है तो देश बचेगा कैसे। और दूसरा, वो नक्सली हैं कौन, ये भी तो जानना है ना कि वो कौन है। क्या पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी हैं? अभी इसी में ही 2 भाजपा के लोग पकड़े गए हैं। वही बोल रहा हूँ कि वो जो अपना वहाँ घटना किए हैं वो हमारे देशवासी हैं, भारतीय हैं। वो बेरोजगारी की वजह से ये कदम उठाया है। उनकी ज़मीनें वहाँ की सरकार ने छीन ली थी, जिसकी वजह से वो इस काम को, गलत काम को उन्होंने किया है। लेकिन मैं यह बढ़ावा नहीं देता, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर। जैसे यहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों की समस्या है, किसान शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे हैं, वैसे ही उनको भी अपनी समस्याओं को लेकर के शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाहिए, न कि सेना को और सैनिक बल को मारना चाहिए। यह गलत है, इसका हम विरोध करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार को भी चाहिए कि उनकी जो मूल समस्याएँ हैं, बेरोजगारी और उनकी जो ज़मीनों का, उनको सुलझाए। क्योंकि देश में यह बढ़ता रहेगा, हमेशा ये घटनाएं होती रहेंगी जब तक कि बेरोजगारी को दूर नहीं किया जाएगा और जो है कि यहाँ के लोगों को सुविधाएं नहीं दी जाएगी, तब तक ये समस्याएं बढ़ती रहेगी। और देश, आपने भी बात करी थी कि जो सेना है, जो हमारे जवान हैं, इनको कमज़ोर करने की कोशिश की जाए। जवान कैसे कमज़ोर हो सकते हैं हमारे? तो कमी किस में है, क्या किस चीज़ में नहीं कमज़ोर इसलिए हो रहा ना कि अगर एक आदमी को 10 आदमी को काम दे दिया जाए तो कब तक करेगा। जहाँ 10 आदमी काम करते थे वहाँ 2 आदमी 4 आदमी बचते हैं उसी काम को करने के लिए। दिन प्रतिदिन का ये काम है। मैं लड़ाई की बात नहीं बोल रहा हूँ। लड़ाई के लिए अगर जो खोजा जाए ना तो पूरे यूनिट में 10 आदमी नहीं मिलते हैं कि किसको ले जाया जाए। सब व्यस्त हैं और 12 घंटे 18 घंटे के लिए वो व्यस्त रहते हैं, उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। वहाँ जो भी जवान है वो परेशान है कि मेरा 15 साल पूरा हो जाए, जो भी जेसीओ है परेशान है कि मेरा जल्दी जल्दी समय निकले और हम यहाँ से सिविल में जाएं और हम लंबी सांस लें, क्योंकि संख्या इतनी घटती जा रही है। और पहले संख्या थी, ये संख्या घटाते जा रहे हैं अपनी आर्थिक तंगी को दिखाते हुए, जो जायज़ नहीं है। अब ये बताइए,
एसएससी के जो बच्चे पास भी हो गए हैं उनको क्यों नहीं भर्ती कर रहे हैं? उनको भर्ती लेना चाहिए ना। हर विभाग में कमी है, सीटें फुल नहीं है लेकिन उनको भर नहीं रहे हैं, भरना चाहिए। तो ये गलत है, सरकार के इसमें सारी गलतियां हैं। सरकार अपने आप को पहले सुधारे, उसके बाद से नक्सलियों को तो सुधारना ही पड़ेगा। देखिए, आप आर्मी से जुड़े हुए हैं, आप ज़्यादा बेहतर इन चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं कि एक जवान जो बॉर्डर पर अपना सब कुछ त्याग कर इस देश की रक्षा के लिए खड़ा होता है। जब इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे ये नक्सल अटैक हो, इससे पहले भी कई चीज़ें हुई हैं। जी देखिए, मैं आपको एक रिपोर्ट अभी दिखाऊंगा। ये रिपोर्ट है नौकरशाही बेकार, हर आदेश पीएमओ से जारी हो रहा है। नौकरशाही ये पूर्व आईएएस ने बोला है। अब हम जड़ पे जाते हैं, आज से तो डेली होते रहेंगे। और देश की जनता इतनी कायर है, 60% जनता देश की कायर है, जो सरपंच के चुनाव में 500 रुपये में बिक जाती है, थैली पी जाते हैं, दारू पी जाते हैं, उनको अपने फ्यूचर की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। तो इसमें नेताओं का अकेला दोष नहीं है, इसमें दोष है नीचे से लेकर ऊपर तक, छोटी इकाई से, पंचायत की इकाई से लेकर ऊपर तक दोष है। देश की जनता एकदम चूकती नहीं, मौके को चूकती नहीं है, वो बड़ी रिश्वत लेती है, ये रिश्वत ऊपर तक चलती है। दूसरी चीज़, जो नौकरशाही है, आईएएस आईपीएस जो देश को चलाते हैं, उनका अभी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू सिर्फ पीएमओ के से ही सारे आदेश पारित होते हैं। और पीएमओ के अंदर कौन बैठा है, ये देश को देखना है। पीएमओ के अंदर तड़ी पार अमित शाह बैठा है, गृह मंत्री, जो लुच्चा भी है, लफंगा भी है, उसके अंदर हर कमी है। उसने देश बेच दिया। मोदी की गलती मैं नहीं मान रहा, मोदी ठीक बंदा है, सारा का सारा डिजाइनिंग प्लानिंग उस बंगेड़ी आदमी की है। उसको देश की जनता जूते मारेगी। इस बार जब भी चुनाव होगा, उसको संसद से जूते मारते हुए लेके आएगी। हम पहला जूता उसको मारेंगे, हमारी नज़र उसके ऊपर है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसने 130 करोड़ जनता के साथ में ऐसा शोषण किया है, लाखों बहनें बहुएं उन्होंने उसकी वजह से विधवाएं हो गई हैं। किसी से बाप का साया, कोई बेटी थी, कोई कुछ था, जो मरने वाले हैं। तो ये सारा का सारा उसकी प्लानिंग है, उसका दिमाग चलता है। उसको जूते मार के बाहर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले लोकतंत्र के अंदर उसको हराना पड़ेगा। हराने के बाद में संवैधानिक तरीके से, मैं ये बात बोल रहा हूँ कि संवैधानिक तरीके से उसको जूते पड़ेंगे। सरकार जूते मारेगी, कोर्ट जूते मारेगा उसको, पुलिस जूते मारेगी, हम नहीं मारेंगे, लेकिन उसको जूते पड़ेंगे, क्योंकि वो क्रिमिनल है। पहले भी उसको जूते पड़ चुके हैं। अब आप ये देखिए, जो आदमी सज़ा काट के आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सज़ा दे दी, वो सज़ा काट के आया, उसके बाद देश की जनता उसको गृह मंत्री बना देती है। क्यों बनाया भाई? वो तो करेगा, ये काम करेगा, वो तो ये काम, और ये काम चलते रहेंगे। अब देश की जनता को आगे आना होगा। अगर जवान, किसान, मजदूर को बचाना है तो इन गुंडे लोगों को, जो जेल के अंदर बैठ के 2-2 लाख रुपए पेंशन ले रहे हैं, इनको अभी तुरंत इनके ऊपर कार्रवाई करे जनता। उसके बाद 5-5, 6-6 पेंशन ले रहे, उनके ऊपर कार्रवाई करे जनता। जनता को आना पड़ेगा, जनता को जवान, किसान, मजदूर के साथ में जुड़ना होगा। इस किसान आंदोलन, ये किसान आंदोलन हम के अंदर हम 4 महीने से बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं। ये हम अपने लिए नहीं बैठे हैं, ये देश की जनता, हम इसलिए बैठे हैं यहाँ कि हमने 17-18 साल देश के अंदर सीमाओं के ऊपर नौकरी की, अपना परिवार छोड़ के नौकरी की, और नौकरी इसलिए की कि हमारे देश की जनता सुखी रह सके, खुश रह सके, उनको हर चीज़ मिल सके। लेकिन नेता क्या करते हैं? जनता उन्हीं नेताओं को चुन लेती है जो भ्रष्टाचारी हैं, नशा बेचने वाले हैं, मिलावट करने वाले हैं, दलाली खाने वाले हैं, कमीशन लेने वाले हैं, उन्हीं को जनता चुन लेती है। तो देश की जनता से अभी अपील है, और मैं किसी नेताओं को तो मैं चेतावनी देना चाहूँगा कि तुम अभी ये जो कोरोना कराना का, लॉकडाउन का ये ड्रामाबाजी है ना, ये इसको शाहीन बाग मत समझ लेना आप। ये किसान आंदोलन चल रहा है, इसको शाहीन बाग समझ के और इसको खदेड़ने की कोशिश मत कर देना कि कुचल दोगे और भगा दोगे। लठ मारेंगे, लठ, सीधी भाषा में। जिस तरीके से पंजाब में तुम्हारे एमएलए को नंगा किया ना,
उससे भी और तगड़ी कार्रवाई हम बैठाएंगे अगर तुमने इस तरीके की साजिश रची। देश तुम्हारे बाप का नहीं है जो तुम लगातार बेच रहे हो, देश हमारा है। रात को हम जगह हैं वहाँ अपने परिवार को छोड़ के, और दिन रात हमारा जो किसान है वो खेत में मेहनत करता। तुम दलाल छोड़ रखे तुमने मंडियों में, तुम हमारी 4 रुपये किलो की चीज़ को 40 रुपये किलो बेचोगे। किस चीज़ की ड्यूटी कर रहे हो तुम? किस लिए जनता ने तुम्हारे को बनाया है? इन सभी को मैं खबरदार करता हूं, अब तुम्हारा अंत समय आ गया है। तुम अपना बोरी बिस्तरा पैक कर लो और हिसाब देना पड़ेगा कानून के आगे ले जाके। तुम्हारे कान पकड़ के, ये नौकर है हमारे, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है प्रधानमंत्री से। अगर सही काम करते हैं, ये मैनिफेस्टो के हिसाब से काम करते हैं तो इनकी इज्जत करते हैं हम, नहीं तो ये चोर हैं, ये सारा देश बेच रहे हैं। इनसे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी साथी, किसी को भी डर लगता है इनसे, तो मेरा नंबर नोट कर सकता है। उस नंबर के ऊपर आप कॉल कीजिए। अनुराग लठवाल के नाम से मेरा पेज है, उस पेज के ऊपर आइए। कोई भी नेता मंत्री आपको अफसर धमकी देता है तो मेरे को बता दीजिए, एक बार खाल खींच लूँगा मैं उसी अफसर की, नेता की। जी, कुछ लोग अभी लापता भी हैं, अभी कुछ जवान जो हैं, क्या उन्हें वापस लाया जाएगा? कोशिश की जाएगी उन्हें ढूंढने की? ये जो सरकार है आज तक की, देश आज़ाद होने के बाद जो काम कर रही है वो देशभक्ति का काम नहीं कर रही, देश के लिए हित का काम नहीं कर रही। इसलिए इस देश में जो भी ये प्रकार होते जा रहे हैं, जवानों को मरवाया जा रहा है, इसका सब जवाबदारी ये जो शासन करते लोग हैं उनके ऊपर आते हैं। वो शासन करते लोग कभी भी अपने देश हित की बात नहीं करते, देश के लिए काम नहीं करते। वो खुद लुटेरों का काम कर रहे हैं। अपना घर संसार जो है बढ़ाने का, तरक्की करने का काम कर रहे हैं, लेकिन इनको जनता के लिए कुछ नहीं काम कर रहा है, सिर्फ चुन के आने का और देश को लूटने का, किसी तरह का देश का सुरक्षा का नहीं देखने का, ना ही देश के हित का देखने का, अपना मर्जी से देश चलाने का। ये लोग पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ लोग हैं, गुंडे हैं। ऐसे लोग ये जो जब संसद में आएंगे, ऐसे पवित्र मंदिर में आएंगे तो ये क्या जनता के लिए काम करेगी? ये जनता के लिए काम करने के लायक नहीं। इन्होंने खुद होके रिज़ाइन देना चाहिए। ये कांग्रेस के ज़माने में भी ऐसा होता है, कांग्रेस ने ये सब आदत लगी चुकी है। ये चुनकर नहीं आते हैं, ये मिशन से चुनकर आते। अभी लोगों ने जो आंदोलन कर रहे लोग, किसान आंदोलन, इसके साथ ये मिशन का जो मामला है इसके भी बात उठाना चाहिए। और साथ साथ ये जवानों को भी बहुत समस्या है। जवानों ने भी हमारे एक मंच पे आना चाहिए पूरे देश से, और जवानों की भी जो समस्या है उन्होंने ये अधिकारशाही और ये राजनीति के बरखिलाफ में आवाज़ उठाना चाहिए। और देश की प्रगति के लिए सबने अपना ये जान और तन मन देना चाहिए, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ।